नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त विजेश्वर निर्दोष। निर्दोष टेक ऑन्को के एक और एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे और बेहतर होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं एक स्टोरी बताता हूं जो रियल स्टोरी है। एक बार मैं अपने एक पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहा था और वो रेडिएशन के लिए हमारे पास रोज़ आते थे और अपना रेडिएशन करा के घर चले जाते थे। और मैं देखता था उस पेशेंट को, वो अक्सर अकेले आता था और अपना ट्रीटमेंट कराता था और चले जाता था। उसको गले के हिस्से का कैंसर था। तो एक दिन मैंने उसको रोक करके पूछ लिया कि आप अकेले क्यों आते हैं? अगर आप हॉस्पिटल में आ रहे हैं तो अपने साथ किसी को लेके आएँ कि अगर कोई इमरजेंसी होती है तो उस कंडीशन में वो आपको हेल्प कर सकें, वरना अकेले ट्रीटमेंट कराना ठीक नहीं होता। तो पेशेंट से मैंने जब ये पूछा तो वो थोड़ा सा हेजिटेट हुआ। मैंने फिर भी उससे पूछा, आप अकेले क्यों आ रहे हैं, अपने साथ किसी को लेकर के आए। तो पेशेंट ने मुझको जवाब दिया और वो जवाब सुन करके मैं दंग रह गया। पेशेंट ने कहा कि मैं अकेले ही आ पाऊँगा क्योंकि मेरी वाइफ ने मुझे छोड़ दिया है। और क्यों छोड़ दिया है? क्योंकि रेडिएशन की वजह से जो मेरे गले के हिस्से में कैंसर है, वहाँ पर रिएक्शन आ गए हैं और मैं अब अच्छा नहीं दिखता। सिर्फ इसी कारण मेरी वाइफ ने मुझको छोड़ दिया है। पेरेंट्स हैं नहीं और घर में कोई बचा नहीं जो मेरी मदद कर सके। दोस्तों, ऐसी परिस्थितियां आती हैं कैंसर के समय में, मगर आपको ऐसी परिस्थितियों में अपने प्रियजन को छोड़ना नहीं है, बल्कि उनकी और मदद करनी है और उनके साथ कदम से कदम मिला करके और उनको हिम्मत बना करके इलाज को पूरा कराना है। तो दोस्तों, अपने वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे कि कैंसर के ट्रीटमेंट में कितने रेडिएशन दिए जाते हैं। भी कोई पेशेंट अपने रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाता है तो वो ऑन्कोलॉजिस्ट पेशेंट की बीमारी देख करके कि किस तरीके का इलाज उसको देना है, कैसी बीमारी है, क्या स्टेजिंग है, कौन से स्टेज का कैंसर है और क्या बेहतर रहेगा उस पेशेंट के लिए, उस हिसाब से वो आपके रेडिएशन प्लान करता है। और कितने दिन में दिए जाएंगे ये उसकी स्टेजिंग और बीमारी के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके का कैंसर है और वो किस स्टेज में है। तो जब डॉक्टर पूरा इवैल्यूएशन कर लेता है तो उसके बाद ही वो डिसाइड करता है अपने हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग और अपने खुद के प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग कि आपको कितना रेडिएशन देना है। सपोज मान लीजिए कि गले के हिस्से का कैंसर है, तो वहाँ पर कितने रेडिएशन दिए जाएंगे और कितना रेडिएशन पेशेंट को मिलना चाहिए, ये आपका रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट डिसाइड करता है। तो इन जनरल मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जब पूरा प्रोसीजर हो जाता है, सारी रिपोर्ट्स आ जाती हैं, तो पूरी बीमारी की रिपोर्ट्स आपके रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट के सामने होती है। तो यहाँ पर आपका रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट आपको 3 तरीके के ट्रीटमेंट दे सकता है। और वो इंटेंट क्या होता है ट्रीटमेंट का? डेफिनेट इंटेंट, एडजुवेंट इंटेंट और पैलेटिव इंटेंट। डेफिनेट इंटेंट में क्या आता है? इसमें सिर्फ अगर प्राइमरी ट्रीटमेंट जो पेशेंट की बीमारी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो इसमें प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो रेडिएशन से क्योर किया जाएगा पेशेंट की कैंसर की बीमारी को। मेन ट्रीटमेंट डेफिनेट इंटेंट में आपका रेडिएशन हो जाएगा। और इसमें कितना डोज दिया जाएगा ये डॉक्टर डिसाइड करता है कि कितना रेडिएशन दिया जाएगा और कितने दिन तक दिया जाएगा। एडजुवेंट इंटेंट में प्राइमरी ट्रीटमेंट कुछ और होता है, मगर उसके साथ रेडिएशन भी दिया जाएगा। प्राइमरी ट्रीटमेंट सपोज पेशेंट किसी सर्जरी से होकर के आया है या उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट कीमो चल रहा है या कुछ और चल रहा है, मगर उसके साथ रेडिएशन भी दिया जाएगा। तो ये एडजुवेंट इंटेंट हुआ। पैलेटिव इंटेंट, सपोज किसी पेशेंट की स्टेज बहुत एडवांस हो गई है कैंसर की और कैंसर फैल चुका है, अब वो क्यूरेबल नहीं है, मगर पेशेंट के साथ बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं रेडिएशन की वजह से, जिसमें उसको चक्कर बहुत आते हैं, उसको वीकनेस बहुत है, बहुत ज़्यादा पेन है या ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है या फ्रिक्स आ रहे हैं। सपोज अगर ब्रेन के केस में अगर ऐसा होता है तो कुछ अमाउंट ऑफ रेडिएशन पेशेंट की बीमारी को देखते हुए और उसकी हेल्थ को देखते हुए आपका रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट देता है, जिससे कि उसकी क्वालिटी लाइफ बेहतर हो सके और उसको पेन से थोड़ा रिलीफ हो सके और वो अपनी लाइफ को थोड़ा बेहतर तरीके से जी सके। एडजुवेंट इंटेंट और डेफिनेट इंटेंट में इसमें नंबर ऑफ रेडिएशंस ज़्यादा होते हैं। सपोज किसी को गले का कैंसर है और आपका रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट डेफिनेट इंटेंट प्लान करता है,
तो उस कंडीशन में सिर्फ रेडिएशन ही प्राइमरी ट्रीटमेंट होगा और साइड में या उसके साथ कीमो और अदर ट्रीटमेंट चल सकते हैं। इसमें कितने नंबर ऑफ रेडिएशन पेशेंट को दिए जाएंगे? अगर सिर्फ डेफिनेट इंटेंट है तो इसमें 30 से 35 सिकाइयाँ दी जा सकती हैं या रेडिएशन दिया जा सकता है। अगर एडजेंट इंटेंट है तो इस केस में पेशेंट को 30 से 33 सिकाइयाँ दी जाती हैं या रेडिएशन दिया जाता है। और पैलेटिव में ये 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो ये तीनों इंटेंट अब मैंने आपको बता दिए हैं कि डेफिनेट इंटेंट में करीब 35 सिकाइयों तक जाते हैं, रेडिएशन तक जाते हैं। एडजेंट इंटेंट में 30 से 33 तक जाते हैं और पैलेटिव इंटेंट में 1, 3, 5 तक जाया जा सकता है। ये आपका रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट आपको डिसाइड करके बता देता है और उसी हिसाब से ट्रीटमेंट प्लान हो जाता है। सपोज कई बार मन में क्वेश्चन आता है कि गले का कैंसर है और 2-3 पेशेंट को एक ही साइड का कैंसर है मगर उनका ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है। जी हाँ दोस्तों, आप कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि हर किसी का एक अलग तरीके से ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है उस पेशेंट के बीमारी के अकॉर्डिंग, क्योंकि सबकी बीमारी एक जगह तो हो सकती है मगर ट्रीटमेंट टाइप अलग हो सकता है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की बात नहीं है कि उसको 30 रेडिएशन दिए जा रहे हैं और मुझे 35 दिए जा रहे हैं। सपोज ब्रेस्ट के केस में आपका रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट कई बार 15 रेडिएशन भी देता है या सिकाई देता है या 16 देता है या किसी किसी केस में 25 भी दे सकता है। तो ये डिपेंड करता है, साइट एक ही है मगर बीमारी कैसी है, उसका नेचर कैसा है, ये आपकी पूरी रिपोर्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि ये रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट ही डिसाइड करता है कि किस बीमारी में कैसा ट्रीटमेंट देना है। तो अब ये रेडिएशन कितने दिन चलता है? सपोज अगर किसी को 30 दिन का रेडिएशन प्लान करा गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 30 दिन लगातार जाना है और इलाज हो जाएगा। नहीं, रेडिएशन जो दिया जाता है वो मंडे टू फ्राइडे दिया जाता है और सैटरडे संडे नहीं दिया जाता है। क्यों नहीं दिया जाता है? क्योंकि जब हम रेडिएशन पेशेंट को देते हैं तो बीमारी के साथ साथ जो कैंसर के ट्यूमर है उसके साथ साथ नॉर्मल टिश्यूज भी डैमेज होते हैं। तो जब ये 2 दिन पेशेंट को रिकवरी के लिए दिए जाते हैं, क्योंकि 2 दिन के अंदर पेशेंट की रिकवरी स्टार्ट हो जाती है, उसके नॉर्मल जो टिश्यू डैमेज हो गए हैं वो वापस ठीक होना शुरू हो जाते हैं। मगर कैंसर का जो टिश्यू होता है वो ठीक नहीं होता है, वो कम ही होता चला जाता है। तो इसलिए 2 दिन का ब्रेक इसीलिए दिया जाता है कि पेशेंट के जो नॉर्मल टिश्यूज जो कैंसर की वजह से डैमेज हुए हैं उनको रिकवरी का थोड़ा समय मिल जाए। इस हिसाब से जो एक पेशेंट का ट्रीटमेंट है, अगर वो 30 दिन का प्लान किया गया है तो मंडे टू फ्राइडे के हिसाब से आप सोच सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, करीब 1.5 महीने इलाज चलता है। जी हाँ दोस्तों, 30 फ्रैक्शन या 30 रेडिएशन या 30 सिकाइयाँ वो करीब 1.5 महीने तक पेशेंट का इलाज चलता है। पेशेंट को रोज हॉस्पिटल आना है, उसके निर्धारित समय पर अपना ट्रीटमेंट कराना है और घर चले जाना है। ये प्रोसीजर 1.5 महीने तक चलता है। चाहे आपकी 30 सिकाइयाँ हो, 35 हो या 35 हो, तो आपको इसी प्रोटोकॉल को फॉलो करना होता है। उम्मीद है दोस्तों कि आपको मेरे इस वीडियो से बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी, तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। नमस्ते, जय हिंद।